सहस्त्राणी, हजारों प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अक्षम्य अपराध है कुछ जो नहीं होने चाहिए। अक्षम्य अपराधों में से एक अपराध है अभिमानी होना। हम तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं, व्यासपीठ पर जाएं और उधर भी हम मटक कर निकल जाएं, अच्छा नहीं है। सहज नमन होना चाहिए। आपको झुक जाना ही चाहिए, आपको सहज हो ही जाना चाहिए। मैंने कितने लोगों को देखा कि वो जहां एक्चुअली झुकना चाहिए वहां भी नहीं झुक पाते। अच्छा नहीं है। आप जो हो, आप किसी भी कुल से हो, किसी भी खानदान से हो, किसी भी वंश परंपरा से हो, किसी भी स्थिति में हो और कितने भी संपन्न हो, यद्यपि मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, संपन्न लोग ऐसा नहीं करते। जो मिड के लोग हैं, आधे इधर आधे उधर, वो ज्यादा करते हैं। जो एक्चुअली में कुछ है वो तो है ही, उसमें कोई मतलब नहीं, वो आपको सदैव झुका हुआ मिलेगा। जो बनने की तरफ है, बन पाया नहीं है, उसके मन में, उसकी आंखें वहां हैं जो वो बन सकता है या बनना चाहता है, इसलिए वो उसी गुमान में रहता है। ये अच्छा नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, ये ठीक नहीं है। नमन करना चाहिए। संतों की टोली में तो लोग जब निकलते हैं तो लोग अगल बगल में, मैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जब भी इन प्रदेशों में कोई कथा हो तो मैंने परंपरा देखी, वहां पूरे मार्ग में पुष्प बिछाना बहुत छोटी बात है। लोगों के दुपट्टे, उनके रुमाल, उनके आसन और उनके घर के वस्त्र बिछाए कि इससे निकल कर जाइए। मैं प्रारंभ में बहुत लजा जाया करता जब लोग नमन करते, प्रणाम करते, मुझे लाज आती, मैं शर्मा जाता कि लोग बड़े बड़े उम्र के और मुझ छोटे जैसे अदने से व्यक्ति के, मतलब मैं क्या ही हूं, धान की बेड़ ऊपर रखी जमीन पर, क्या समझू। लोग प्रणाम करते, नमन करते, बड़ा लाज आती, बड़ी शर्म लगती कि बड़े लोग कैसे प्रणाम करते हैं। मेरे नाना जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले सुनो क्या समस्या है इसमें। मैंने कहा मुझे लगता है वो बड़े हैं हमसे। बोले एक बात समझो, तुम होते कौन हो, तुम कौन हो, तुम होते कौन हो ये निर्णय करने वाले कि कौन क्या करेगा। जब कोई किसी को पुरस्कृत करता है तो वो पेन देगा या करोड़ों और लाखों की चेक देगा, ये निर्धारित करने वाला पाने वाला होता है क्या। वो निर्धारित करेगा किसे क्या मिलना चाहिए, नहीं। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें कोई पेन दे अथवा लाख करोड़ रुपए की चेक दे, दोनों में तुम्हारा वो सम्मान कर रहा है, दोनों का भाव उतना ही है। तुम दोनों को स्वीकार करो। कोई गाली दे, कोई आशीर्वाद दे, कोई प्रणाम करे, कोई नमन करे, कोई वंदन करे, सबके लिए तुम्हारा आशीर्वाद होना चाहिए। That's it। तुम्हारा पद है वो, तुम्हारा इतना ही काम है। तुम निर्धारित करने वाले नहीं हो, तुम निर्णायक स्थिति में अब रहे नहीं, तुम निर्णय कर नहीं सकते। तो मुझे समझ आया, हर व्यक्ति का एक कर्म है, एक काम है। जो हमसे ऊपर के लोग हैं, हमें उनको नमन करना है, उनको ऐसे ही रखना है। ये परंपरा है, इसका ऐसे ही निर्वाहन होता है।